Hello children, in our previous video of deep water, we have seen a picturesque summary of the lesson, and in this video, we shall read our chapter. In this video, you will get word by word and line by line explanation of the chapter. I am reading the chapter for you. It had happened, ये तब हुआ when I was 10 or 11 years old. जब मैं 10 या 11 साल का रहा होऊंगा. I had decided to learn to swim. और मैंने तैरना सीखने का निर्णय किया. There was a pool, एक पूल था at the YMCA. YMCA means Young Men's Christian Association. Y stands for Young, M for Men's, C for Christians and A for Association. In Yakima. Yakima is a place in Washington, USA. That offered means provided exactly the opportunity. जो मुझे ये अवसर प्रदान करता था. The writer is narrating an incident. He was about 10 or 11 years old when he decided that he should learn how to swim. And that's why he chose a place that was a pool at YMCA in Yakima. The Yakima river was treacherous. Treacherous means dangerous. Yakima river was very dangerous. Mother continually means रुक रुक कर. Warned, माँ ने मुझे रुक रुक कर चेतावनी दी थी against it, इसके बारे में. And kept fresh in my mind, और मेरे दिमाग में ताज़ा करती थी the details of each drowning in the river. नदी में हर डूबने वाले की. His mother has warned him again and again not to go to the Yakima river as it was very dangerous and many people have been drowned into the river. But the YMCA pool was safe. But the YMCA pool was a safe place for learning swimming. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. Shallow कहते हैं उथला, मतलब जो सतही. जो उथला हिस्सा था उसमें ये 2 या 3 फीट गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप था एट द अदर दूसरी तरफ. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. ड्रॉप मीन्स स्लोप फ्रॉम द शैलो पॉइंट टू द डीप पॉइंट. वो जो ढाल था वॉज ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे करके था. इट मीन्स दैट वॉज नॉट ए स्टीप स्लोप. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स. मैंने वाटर विंग्स के एक पेयर ले लिए थे. वो आपने देखे होंगे बच्चे रबर के और उसके विंग्स लगाते हैं, टायर लगाते हैं, सो दैट दे माइट नॉट गेट ड्राउन इन टू द पूल. एंड वेंट टू द पूल. आई हेटेड टू वॉक नेकेड. मैं नंगा जाना पसंद नहीं करता था इनटू इट, इसमें. एंड शो माई स्किनी लेग्स. स्किनी माने थिन. ही डिड नॉट वॉन्ट टू वियर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम which might expose his thin legs. But I subdued means overcame, my pride means self-respect, and did it, and wore it. He wore the swimming costume. From the beginning, शुरुआत से however जो भी हो, I had an aversion. Aversion means dislike. I had a dislike to the water. पानी के प्रति मेरे मन में नफरत हमेशा थी. When I was in it, जब भी मैं उसमें होता था. This started, ये शुरू हुई when I was 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था. And father took me to the beach, और पिता मुझे बीच पे ले गए थे इन कैलिफोर्निया. He and I stood together, मैं और वो साथ साथ खड़े थे. In the surf means wave, लहर में. I hung on to him, मैं उन पर लटका हुआ था. Yet the waves knocked me down, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया. एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई. आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दब गया. माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया. फादर लाफ्ड, पिता हंस पड़े. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, पर मेरे दिल में डर बैठ गया. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. ओवर पावरिंग माने हरा देने वाली, इनविंसिबल, जो जिन्हें आप जीत ना सकें. लहरों की ऐसी ताकत के प्रति मेरे मन में तब से ही डर बैठ गया. Though the father loved to pacify his child, he wanted to comfort his child that there was nothing to fear in it. Even then, the child was scared.
माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। मेरा जो YMCA स्विमिंग पूल से परिचय हुआ उसने रिवाइव्ड, फिर से जिंदा कर दिया। ब्रॉट बैक टू माई मेमोरी अनप्लेजेंट मेमोरीज, ये जो बहुत गंदी मेमोरीज थी। एंड स्टेट चाइल्डिश फियर, और मेरे जो बचपन का डर था वो धड़कने लगा। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन जल्दी ही, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडल कर रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न, दूसरे लड़कों को देखते हुए और कोशिश कर रहा था टू लर्न, सीखने की, बाई एपिंग दैम, बाई कॉपीइंग दैम। एप मीन्स होता है लंगूर, दैट इज ए स्पेसी ऑफ मंकी। एंड यू नो monkeys are considered to be animals who can copy others. So here aping means copying. मैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। I did this 2 or 3 times on different days पे मैंने ये किया and was just beginning to feel at ease, और I was going to feel comfortable in the water when the misadventure happened, कि मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ और कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, क्वाइट मीन्स साइलेंट, जगह एकदम शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, स्टिल आल्सो मीन्स साइलेंट, पानी भी खामोश था। एंड द टाइल्ड बॉटम, देयर वर टाइल्स इन द बॉटम ऑफ द पूल, वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज द बाथ टब। द टाइल्स ऑफ द बॉटम were very clear and clean, just like a bathtub. I was timid, I was fearful about going in alone. अकेले जाने में मुझे डर था। So I sat on the side of the pool. इसलिए मैं पूल की साइड पर बैठ गया and wait for others, और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। I had not been there long. मैं वहाँ देर तक नहीं रहा। When in came a big bruiser of a boy. bruiser कहते हैं aggressive, एक एग्रेसिव टाइप का लड़का वहाँ आया, एक दबंग टाइप का लड़का, हु आर इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूमेंट्स, हु आर इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स ओल्ड, कोई 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक सुंदर शारीरिक गठन का लड़का था। विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके हाथ पैर, दैट शोड ड्रिपलिंग मसल्स, जो पकी हुई मसल्स दिखा रहे थे, उनका उभार बहुत अच्छा था। हिज फिजिक वॉज वेरी गुड। ही वॉज ए हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग बॉय। ही येल्ड, ही क्राइड, येल्ड मीन्स स्क्रीम्ड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी ड्यूक, ड्यूक मीन्स धक्का दिया जाना, उछाल दिया जाना, क्या मज़ा आएगा तो मैं उछाल दूँ। विद दैट, और इसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड, और मुझे गहरी तरफ उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं सिटिंग पोजिशन में उतरा था। स्वेलोड वाटर, पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत तली पर चला गया। सो दिस इज द मिस एडवेंचर अबाउट विच ही इज़ टॉकिंग। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड, पर इतना भी नहीं डरा था आउट ऑफ माई विट्स कि मेरी बुद्धि काम ना करे। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते टाइम, आई प्लान्ड, मैंने एक योजना बनाई। वन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर तली को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं तेजी से उछलूँगा। कम टू द सरफेस, सतह पे आऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैरता 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 पूल की एज माने किनारे पर पहुँच जाऊँगा। दिस वॉज हिज स्ट्रेटेजी। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन नीचे जाने में बहुत देर लग गई। दोज 9 फीट, वो 9 फीट, वर मोर लाइक 90 से भी ज़्यादा थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले मैं तली को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे लंग्स फटने को तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समन्ड मीन्स गैदर्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग ऑफ वर्ड्स, और जैसा कि मैंने सोचा था, आई मेड ए ग्रेट स्प्रिंग ऑफ वर्ड्स, मैं ऊपर की तरफ तेज़ी से कूदा। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब, आई वुड जंप टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं कॉर्क की तरह सतह पे कूद के आ जाऊँगा।
इंस्टेड बट वॉट हैपेंड, इसके बदले क्या हुआ? आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर बहुत धीमे धीमे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आँख खोली। एंड सॉ नथिंग, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया बट वाटर, एक्सेप्ट वाटर। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसमें हल्का सा पीलापन भी था। वाटर वाटर एवरीवेयर। आई ग्रू पैनिकी, आई वॉज नर्वस। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया। एज इफ टू ग्रेव ए रोप, कि मानो मुझे कोई रस्सी मिल जाए मैं उसे पकड़ लूँ। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों ने सिर्फ पानी पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, आई वॉन्टेड टू शाउट बट नो साउंड केम आउट, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आँख और नाक पानी के ऊपर आई बट नॉट माई माउथ, पर मेरा मुंह ऊपर नहीं आया। आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड मीन्स वेव्ड हैंड, मैंने हाथ हिलाया टू गेट हेल्प एट द सरफेस, सतह पर ऑफ द वाटर। swallowed and choked, but what happened? I swallowed water and I got choked. I tried to bring my legs up, मैं अपने पैर ऊपर लाना चाहता था, but they hung as dead weights, लेकिन वो बेजान वजन की तरह लटक गए, paralyzed and rigid, एकदम stiff. A great force was pulling me under, एक बड़ी ताकत मुझे अंदर खींच रही थी. I screamed, I was crying, but only the water heard me. लेकिन मुझे सिर्फ पानी सुन रहा था. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैं वापस पूल की बॉटम की तरफ अपनी लंबी यात्रा पे चल पड़ा. So we shall read about the remaining part of the chapter in our next video. Okay, thank you.